Hello everyone, I hope everyone is doing great. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार उसको एक बार मैं बता देता हूँ. तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया. आफ्टर डैट हम लोगों ने कैटेगराइजेशन स्टार्ट किया. तो फर्स्ट कैटेगरी जो हम लोगों ने कवर किया डैट वाज पेटेंट. उसके बाद हम लोगों ने कॉपीराइट, थर्ड वन ट्रेडमार्क, फोर्थ वन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फिफ्थ जियोग्राफिकल इंडिकेशन. जो सिक्स्थ कैटेगरी है डैट इज़ ट्रेड सीक्रेट्स. तो इसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे. अगर लेक्चर स्लो लगेगा तो आप इसको 1.25, 1.5 और 2x के स्पीड से देख सकते हैं टू सेव योर टाइम. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. ट्रेड सीक्रेट क्या है? किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेड सीक्रेट क्या है? तो ये भी एक फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है, दैट इज नॉट नोन आउटसाइड द कंपनी. तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं रहती है और सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन या सर्टेन नंबर ऑफ ग्रुप को ही एक्सेस रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में. तो ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डील्स विद प्रैक्टिस और ए पर्सन ऑफ ए कंपनी दैट इज जनरली नॉट नॉन आउटसाइड द कंपनी. कंटेंट्स टेक्निकल. अब ये ट्रेड सीक्रेट क्या क्या कंटेन कर सकता है? तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग का वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कैसे मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट, वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है उस ट्रेड सीक्रेट में. उसका प्रोसेस क्या है, या रिसर्च डाटा का कोई ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, और फार्मूला हो सकता है, रेसिपीज हो सकता है, या एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम क्या उसका लॉजिक है, वो हो सकता है एज ए ट्रेड सीक्रेट किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए. डॉक्यूमेंट मे ऑल्सो हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ईच ऑफ विच बाय इटसेल्फ इज इन पब्लिक डोमेन बट वेयर द कॉम्बिनेशन विच इज केप्ट सीक्रेट. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप कि एक कंपनी ने आपने एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम डेवलप किया जो कि एक्सेस कर रहा है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को जो कि ऑलरेडी मार्केट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. बट आपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और मेथड को यूज करके एक डिफरेंट एल्गोरिदम डेवलप किया जो कि आप एज ए सीक्रेट रख सकते हैं. अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. कोको कोला जो है वो जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करता है तो वो तो नॉन इंग्रेडिएंट्स है. सभी को मालूम है कि उसमें जो है शुगर है या डिफरेंट टाइप के केमिकल्स है, तो वो नॉन इंग्रेडिएंट्स है, मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल है. बट किस कॉम्बिनेशन से उन लोगों ने उस टेस्ट को डेवलप किया है दैट इज केप्ट सीक्रेट टू कोको कोला कंपनी ओनली. वो कोको कोला कंपनी ही जानता है. तो दैट इज द ट्रेडमार्क, दैट इज द ट्रेड सीक्रेट फॉर दैट कंपनी. तो यही बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो सकते हैं, बट उस डॉक्यूमेंट का आपने कॉम्बिनेशन करके जो है एक ऐसा चीज़ डेवलप किया जो कि एट द एंड पब्लिक डोमेन में बेनिफिशियल है, बट उस कंपनी के लिए ट्रेड से मतलब कि वो एज ए सीक्रेट आप उस फॉर्मूला को रख रहे हैं. तो इसका मतलब यही है. कुछ ज़्यादा ही लंबा मैंने खींच दिया इस पर, बट एनी हाउ मूव करते हैं. क्राइटेरिया फॉर ट्रेड सीक्रेट. क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है ट्रेड सीक्रेट के लिए? तो फॉर ए प्रोडक्ट टू क्वालिफाई एज ए ट्रेड सीक्रेट, किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेड सीक्रेट क्वालिफाई करने की शुड बी कॉमर्शियल वैल्यू. जो भी ट्रेड सीक्रेट अगर उसको क्वालिफाई करना है तो दैट शुड हैव द कॉमर्शियल वैल्यू. सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इन पब्लिक डोमेन, इट शुड बी नोन टू लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपुल. तो जो भी ट्रेड सीक्रेट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए और इट शुड बी नॉन टू ओनली लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल. लीगल ऑनर्स of the secret must ensure taking reasonable steps to keep the secret information confidential. तो जो भी ट्रेड सीक्रेट है आपका कंपनी का, तो ये इंश्योर रहना चाहिए कि वो पब्लिक डोमेन में ना जाए. तो वो सर्टेन नंबर ऑफ ग्रुप को ही ओवरऑल वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए. सीधी सी बात ये है. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन टाइम ऑफ ट्रेड सीक्रेट. तो कितने दिन तक प्रोटेक्शन, अगर आपको ट्रेड सीक्रेट
रजिस्टर करना है और उसका प्रोटेक्शन कितने दिन तक रहता है, तो उस पॉइंट पे भी हम लोग देखेंगे। तो ट्रेड सीक्रेट हैव नो टाइम पीरियड, ट्रेड सीक्रेट का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि इतने दिन तक आपको जो है इसका वैलिडिटी इतने दिन तक है, वैसा कुछ टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने पेटेंट का पढ़ा था कि 20 साल तक जो है वैलिडिटी रहता है, उसका से फिर से आपको रीन्यू करना पड़ता है। कॉपीराइट का भी हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेडमार्क का भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो कितना वैलिडिटी होता है उसको आप लोग बताएंगे, कि मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस की है हर एक कैटेगरी में। तो ट्रेड सीक्रेट का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। मैनी ट्रेड सीक्रेट्स आर मोर देन ऑफ 100 ईयर। अभी ऐसे ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स हैं जिसका कि वो 100 साल से भी पुराना है। नो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, अब जैसे कि अनलाइक हम लोगों ने कॉपीराइट या पेटेंट के लिए देखा था कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बट ट्रेड सीक्रेट के केस में ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसीड्योर या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता है। नो एनुअल रिन्यूअल फ़ी, कोई भी इसमें रीएनुअल फ़ी नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों ने पेटेंट में पढ़ा था या कॉपीराइट के केस में पढ़ा था या ट्रेडमार्क के केस में पढ़ा था कि आपको अगर रीन्यूअल कराना है तो आपको उसके लिए फ़ी भरना पड़ेगा, तभी आपका फिर से नेक्स्ट सर्टेन ईयर्स के लिए वो आपका रिन्यू होगा। अब राइट्स क्या क्या एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई ट्रेड सीक्रेट है आपके कंपनी, तो उसके पास क्या क्या, उस पर्सन को क्या क्या राइट्स है। तो द ऑनर हैव द राइट टू सेल द सीक्रेट टू एनीबॉडी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, किसी को भी किसी भी अप टू कोई भी टाइम के लिए वो ट्रेड सीक्रेट सेल कर सकता है। नो थर्ड पर्सन और कंपनी कैन एक्सप्लॉइट द ट्रेड सीक्रेट विदाउट द कंसेंट। तो ये ऑब्वियस बात है, कोई भी थर्ड कंपनी जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है विदाउट जो ट्रेड ऑनर है, जो ट्रेड सीक्रेट के जो ऑनर है उसके विदाउट कंसेंट के वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है। इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। इन सम कंट्रीज क्रिमिनल पेनल्टीज कैन बी अवॉर्डेड इन केस ऑफ ट्रेड सीक्रेट वायलेशन। अगर आप ट्रेड सीक्रेट का वायलेशन करते हैं तो किसी कंट्रीज में आपको क्रिमिनल पेनल्टीज भी देना पड़ सकता है। एज पर द गाइडलाइन ऑफ पेरिस कन्वेंशन 1883, आर्टिकल 10 BIS, ये 10 BIS है, LOBIS नहीं है, 10 है, 10 अलग है, BIS। अब BIS यहाँ पे क्या है ये मुझे नहीं पता है, बट आर्टिकल 10 BIS ऑफ द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉपर्टी, तो ये क्या बोलता है कि ईच मेंबर नेशन हैज़ टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, पेरिस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि आर्टिकल 10 BIS में ये लिखा हुआ है कि ईच मेंबर नेशन हैज़ टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन। तो इन इंडिया देयर इज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन फॉर डिफेंडिंग प्रोटेक्टिंग ट्रेड सीक्रेट। तो इंडिया में कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है टू डिफेंड और प्रोटेक्ट द ट्रेड सीक्रेट। अगर किसी कंपनी के पास कोई ट्रेड सीक्रेट है तो इंडिया के पास ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है टू डिफेंडिंग और प्रोटेक्ट द ट्रेड सीक्रेट। इट इज़ पॉसिबल दैट पर्सन और कंपनी independently develops a process, technology, product which is already a trade secret। अब जैसे कि मान लेते कि कोई कंपनी ने एक ट्रेड सीक्रेट डेवलप किया और फिर वो और ट्रेड सीक्रेट तो उस कंपनी के सर्टेन नंबर ऑफ पीपल तक ही कॉन्फिडेंशियल है या ग्रुप तक ही कॉन्फिडेंशियल है। अब मान लेते कि सेम चीज़ जो है वो कंपनी बी ने भी वैसा ही कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो डेवलप किया और उसको भी एज ए ट्रेड सीक्रेट रखा, तो उस केस में क्या होगा, नो वायलेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, कोई भी वायलेशन नहीं होगा। अब ये किस कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी कंपनी का ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल्स है तो ऑब्वियस है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब दूसरा कोई बी कंपनी सिमिलर काइंड ऑफ वैसा डेवलप कर लेता है तो और एट द एंड पता चलता है कि दोनों का टेस्ट समथिंग सिमिलर है, तो वो एक वायलेशन नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ए कंपनी ने जो डेवलप किया है वो तो उन तक ही कॉन्फिडेंशियल है। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखना है कि अगर इट इज़ पॉसिबल दैट पर्सन और कंपनी इंडिपेंडेंटली डेवलप्स ए प्रोसेस, टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट ऐसा डेवलप करता है विच इज ऑलरेडी ए ट्रेड सीक्रेट, पाया गया कि ऑलरेडी एक ट्रेड सीक्रेट है, तो इस केस में नो वायलेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट
प्रोटेक्शन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, व्हेन टू अप्लाई फॉर ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, कब अप्लाई करना चाहिए। इन केस ऑफ एनी इनोवेशन देयर इज नो स्पेसिफिक गाइडलाइन वेदर टू ऑप्ट फॉर पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट। इस पे कोई एक स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि मुझे इस इन्वेंशन के लिए मुझे पेटेंट कराना है या ट्रेड सीक्रेट रखना है इसको, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाउएवर ट्रेड सीक्रेट इज प्रेफर्ड, ट्रेड सीक्रेट कब प्रेफर किया जाएगा, इनोवेशन डज नॉट क्वालिफाई द क्राइटेरिया सेट फॉर पेटेंटिंग। अगर इनोवेशन जो है वो पेटेंट करने की क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करता है, तो क्या क्या क्वालिफाई था पेटेंट का, तो वो मैंने पेटेंट वाले लेक्चर में कवर किया, वो आप देख सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट इज एन अट्रैक्टिव proportion provide the information can be kept secret for more than 20 years, that is time period of the patent। और time period patent का कितना होता है, 20 years तक होता है, उसको उसके बाद से फिर आपको रीन्यू कराना पड़ता है। बट ट्रेड सीक्रेट के केस में क्या होता है कि ऐसा कोई टाइम नहीं है, टाइम बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो देखना है कि इनोवेशन को हमको अगर ट्रेड सीक्रेट इज एन अट्रैक्टिव प्रोपोर्शन प्रोवाइड दैट द इन्फॉर्मेशन कैन बी केप्ट सीक्रेट फॉर मोर देन 20 ईयर। तो ऑब्वियस है, अगर आपको ट्रेड सीक्रेट आप रख रहे हैं तो उसमें आपको फ्रीडम है कि आपका जो भी वैलिडिटी है वो मोर देन 10 ईयर रहेगा। अगर आप उसी चीज़ को पेटेंट कराते हैं तो वो आपका 20 ईयर्स तक होगा, उसका से फिर से आपको रिन्यूअल कराना। इनोवेशन इज कंसर्न विथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड नॉट ए नोवेल प्रोडक्ट। तो पता चल रहा है कि जो इनोवेशन है वो मोर कंसर्न है विथ इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड नॉट ए नोवेल प्रोडक्ट। नोवेल प्रोडक्ट मतलब कि देखिए, जो भी आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं वो न्यू नहीं है, नोवेल प्रोडक्ट नहीं है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो आप उसको एज ए ट्रेड सीक्रेट के रूप में रख सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट नहीं है बट आपने जो भी मैन्युफैक्चर किया है प्रोसेस, जिस प्रोसेस से, उसको आप एज ए ट्रेड सीक्रेट, जो प्रोसेस है उसको आप रिवील नहीं करना चाहते हैं, बट जो भी प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया उससे आपने न्यू ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उस टाइप का सिमिलर प्रोडक्ट, बट एट द एंड आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिवील नहीं करना चाहते। तो इन दिस केस आप जो है ट्रेड प्रेफर करेंगे या पेटेंट प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियस है ट्रेड प्रेफर करेंगे, क्योंकि पेटेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो नॉवेल रहना चाहिए, न्यूनतम न्यू रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था कि किस किस केस में आप जो है ट्रेड सीक्रेट प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ पेटेंट। तो ये तीनों पॉइंट थे, थोड़ा क्लियर रहना चाहिए बस। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड सीक्रेट। Feature of software such as code and the ideas and the concept reflect in it can be protected as trade secret। तो जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो उस लॉजिक डेवलप करने में तो ऑब्वियस है कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट करता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप जो है एज ए ट्रेड सीक्रेट के रूप में रख सकते हैं। जो भी एल्गोरिथम का फ्लो है या लॉजिक है उसको आप एज ए ट्रेड सीक्रेट रख सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू बीइंग इन्फ्रिंज्ड एज विथ पेटेंट एंड कॉपीराइट बट आर सब्जेक्ट टू थेफ्ट। मतलब कि इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि ट्रेड सीक्रेट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं हो सकता है। ट्रेड सीक्रेट का क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है। तो ये वर्ड का मतलब पता रहना चाहिए, इन्फ्रिंज और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है। थेफ्ट इन्फ्रिंज किस केस में हो सकता है, पेटेंट के केस में हो सकता है या कॉपीराइट के केस में हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्रिंज क्या है और थेफ्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस है। थेफ्ट मतलब आपका सीक्रेट का चोरी कर लिया गया, इन्फ्रिंज मतलब ये रहता है कि चोरी तो किया गया बट स्टिल दैट इज़ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। जैसे कि एक मैं यूट्यूब का एग्जांपल बताता हूँ। आपने किसी एक आपने सॉन्ग जो है कोई भी टी सीरीज का सॉन्ग को आपने अपने यूट्यूब चैनल पे यूज़ किया, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या किया, वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, आपने थेफ्ट नहीं किया, क्योंकि थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करने के बाद चोर का पता नहीं चलता है और खोजना पड़ता है चोर को। इन्फ्रिंज मतलब क्या है कि
आपने यूज किया दैट विल बी कॉल्ड इन्फ्रिंज और थेफ्ट। तो ट्रेड सीक्रेट का जो है वो थेफ्ट हो सकता है और पेटेंट कॉपीराइट इन्फ्रिंज। इन इंडिया देयर इज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन regarding trade secret, however they are governed under section 27 of India Contract Act 1872। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में जो है ट्रेड सीक्रेट का कोई भी गवर्न बॉडी नहीं है। ये और किसके अंदर ये गवर्न होती है, तो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स कैन बी protected lifelong until it is disclosed in public domain। तो ये तो ऑब्वियस पॉइंट है। ट्रेड सीक्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज विच आर सर्वाइविंग ऑन देम एंड एनी अनऑथराइज्ड यूज इज नोन एज अनफेयर प्रोटेक्शन। डिस्पैरिटी बिटवीन ट्रेड सीक्रेट एंड पेटेंट। ट्रेड सीक्रेट और पेटेंट में डिस्पैरिटी। ऑल पेटेंट कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेड सीक्रेट। सब सारे पेटेंट को एज ए ट्रेड सीक्रेट की तरह रजिस्टर किया जा सकता है, बट ऑल द ट्रेड सीक्रेट कैन नॉट बी पेटेंटेड। क्यों नहीं हो सकता ऑल द ट्रेड सीक्रेट कैन नॉट बी पेटेंटेड? क्योंकि ट्रेड सीक्रेट का कोई वैलिडिटी नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, जबकि पेटेंट का वैलिडिटी 20 साल तक रहता है। तो सारे पेटेंट को एज ए ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर किया जा सकता है, बट सारे ट्रेड सीक्रेट को एज ए पेटेंट रजिस्टर नहीं किया जा सकता। ट्रेड सीक्रेट हैज़ ए अनलिमिटेड सेल्फ लाइफ। तो तब से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। पेटेंट अप टू 20 ईयर। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन गारंटेड टू ट्रेड सीक्रेट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट के केस में ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ग्रांट होता है और ट्रेड सीक्रेट के केस में कम। अब रिनाउडेड ट्रेड सीक्रेट, कुछ जो पॉपुलर ट्रेड सीक्रेट, जैसे कि आपने सुना होगा कोको कोला जो है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, जिस भी कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स से कोको कोला अपना प्रोडक्ट तैयार करता है, ठीक है, वो ट्रेड सीक्रेट है, किसी को मालूम नहीं है। जैसे गूगल एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे गूगल जो है किसी वेबसाइट को रैंक 1 पे लाता है, वो भी एज ए ट्रेड सीक्रेट है, वो भी किसी को नॉन नहीं है। जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो बेस्ड ऑन आप क्या बोल सकते हैं, प्रिडिक्शंस पे लोग करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अदरवाइज अगर किसी को पता चल जाएगा तो सारे लोग फिर वही एल्गोरिथम को बैक ट्रैक करके अपने वेबसाइट को 1 नंबर पे ले जाना चाहेंगे। फिर KFC का जो भी फ्राइड चिकन है, ये सब ट्रेड सीक्रेट उनका जो है प्रोडक्ट है। किसी को भी इंग्रेडिएंट्स, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो किसी को भी नहीं पता। ये WD-40 क्या है, ये भी कोई प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो ये सब जो है जो ट्रेड सीक्रेट इन्होंने अपना कैसे करके अभी तक रखा है, तो ये काफ़ी पॉपुलर वन है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और 2-3 कैटेगरीज बाकी है। 2-3 कैटेगरीज के बाद हम लोग WIPO पे जंप करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।